और इसमें बेनिफिट और नुकसान हमारे जो 3 बच गए, एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन। हाँ, तो FSH वही मैं कह रहा हूँ, तो ये जो HPG एक्सेस है ना, हाँ तो FSH और LH बनाता है पिट्यूटरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी बता दो एक बार। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है। और LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। तो बेसिकली हमारे टेस्टिकल्स जो होते हैं मर्दों के, उसके 3 काम होते हैं: स्पर्म बनाना, टेस्टोस्टेरोन बनाना और सेल्फ रेगुलेशन करना। तो अगर हम टेस्टिस को काटते हैं तो हम जब उसमें देखते हैं तो 2 सेल्स होते हैं उसमें, एक होता है फॉलिकल, ठीक है, और एक होते हैं ल्यूटिनाइजिंग सेल्स है जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। स्पर्म का वो बेसिकली 2 अलग अलग anatomy। सेल्स होते हैं। हाँ, तो एक तो अच्छा। स्पर्म बनाने वाले सेल्स है हाँ जिनको हम लोग सर्टोली सेल्स बोलते हैं, जो फॉलिकल को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। और एक हमारे मतलब आप मेरे को बोल रहे हो स्पर्म में जो पीछे की टेल होती है वो फॉलिकल है? नहीं नहीं, अच्छा, स्पर्म generally। अलग है। बेसिकली आप समझो कि टेस्टिकल्स में दो कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट में टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, एक में स्पर्म बन रहा है। ठीक है। तो जो स्पर्म वाला कंपार्टमेंट है उसको FSH रेगुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ठीक हार्मोन। है। तो FSH आएगा तो वो स्पर्म बनवाएगा, और ठीक है। वो जाएगा ऊपर से कमांड आएगा, FSH लेके आएगा पिट्यूटरी से, वो बोलेगा टेस्टिस को स्पर्म बनाओ, वो FSH बना रहा है। ठीक है। और जो कंपार्टमेंट है टेस्टोस्टेरोन बनाने वाला, उसको कंट्रोल कर रहा है LH। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाएगा, बोलेगा टेस्टोस्टेरोन बनाओ। अब FSH LH के वैल्यूज नॉर्मली सिमिलर होती है, बट कुछ केसेस में, फॉर एग्जांपल किसी को मम्प्स हो गए, मम्प्स इन्फेक्शन हो गया, उसमें क्या होता है कि स्पर्म वाला कंपार्टमेंट वाइप आउट हो गया, पर टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो वो मरीजों में क्या आएंगे, क्लासिकली पेशेंट्स आएंगे, सब कुछ नॉर्मल है, सेक्स सब हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, पर स्पर्म नहीं है। स्पर्म नहीं तो उनमें अब बचेगा चेक करो, पता चलेगा FSH तो बढ़ा हुआ है और LH नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में। राइट। ठीक है। कुछ लोगों में जिनके अंदर LH बढ़ जाता है, जैसे समझो कैंसर के पेशेंट्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कैंसर होता है, उनमें आपको मिलेगा अलग लेवल है, पर मोटा मोटा दोनों साथ में चलते हैं, दोनों भाई है FSH LH। तो FSH LH को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो ऊपर से मैसेज आएगा कि टेस्टोस्टेरोन कम करो या स्पर्म काउंट कम करो, दोनों ही कम आप हो जाएंगे। राइट। पर अगर आपने किसी का टेस्ट कराया और टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका लो है और उसका FSH और LH जो है वो भी लो है, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम ब्रेन में है, प्रॉब्लम उसकी जो है सेंट्रल चीज़ें काम नहीं कर रही, मैसेज ठीक से जा नहीं रहा है, ऊपर डिपार्टमेंट बंद है, वो मैसेज नीचे पहुंच नहीं रहा है। तो उस केस में हम बाहर से दे देंगे LH FSH, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा और स्पर्म भी बढ़ जाएगा। पर अगर आपने चेकअप कराया, मिला कि FSH LH तो बढ़े हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऊपर से सिग्नल आ रहा है पर नीचे जो काम करने वाला आदमी है वो काम नहीं कर रहा, टेस्टिस नहीं काम कर रहे। तो उसमें होता है कि ब्रेन में नहीं प्रॉब्लम है, उसमें टेस्टिस में प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जब भी आदमी आता है तो हम चेक करते हैं कि भाई इसको ब्रेन मैटर में प्रॉब्लम है या इसके टेस्टिस में खराबी आ गई है, तो उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। राइट। ठीक है। अब सर इसमें अगर हमें ये चीज़ें नेचुरली ग्रो करनी है, किसी का कम आ रहा है, तो व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज इट? सी, तो whenever somebody comes with low testosterone to me, तो लो टेस्टोस्टेरोन पे आने में एक प्रोटोकॉल है। लेट्स से 400 पे आए, ज़्यादा लो भी नहीं, 200 वाला तो चलो मेडिकल ग्रेड हो गया, बट 400 पे आया, उसको 700-800 तक नहीं, तो कराना है। फर्स्ट थिंग ये है कि 400 पे आया तो सबसे पहले उसको सिम्टम्स है या नहीं है वो भी देखना जरूरी है। ओके। ठीक है, तो somebody who is at 400, ठीक है, may have no symptoms और may not need more testosterone, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे गॉट, आजकल बहुत ट्रेंड है ब्लड टेस्ट कराने का, ठीक है, बिकॉज 1mg.com वगैरह है, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है, इनका क्या है कि फ़ोन करो घर पे ले जाते हैं सैंपल। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे लोग अननेसेसरली भी आ जाते हैं कि सर मेरी रिपोर्ट में देखो 450 आया है, तो आपकी वीडियो देखी थी, इतना होना चाहिए था, मेरा कम है, मैं क्या करूँ। तो अगर कोई सिम्टम नहीं है, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल, ही इज़ ऑप्टिमाइज, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि वी टेल हिम टू रिपीट इट आफ्टर 7 days, ठीक है, प्लस एट अ डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, ठीक है। तो कई बार नॉर्मल वैसे नॉर्मल मिलता है, वो खाली एक वेरिएशन में लो आया हुआ था, नॉर्मली 600 रहता है। अगर 2 टेस्टिंग के बाद भी उसका कम ही आ रहा है और सिम्टम नहीं है, तो वी एडवाइज हिम जस्ट लाइफ स्टाइल चेंजेस, कि आप डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप ठीक करो एंड रिपीट आफ्टर 2 months, हो सकता है कि अपने आप ठीक हो जाए। और सप्लीमेंटेशन की बात करें तो वी आस्क हिम अगेन, वो डाइट में आपका ओमेगा फैटी एसिड बढ़ा लो, ठीक है, अपने शिलाजीत अश्वगंधा है, इट हेल्प्स रिड्यूस कॉर्टिसोल। तो इन सिंपल स्टेप्स से आपको टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली, और इसीलिए बहुत सारी दवाइयाँ बिकती है आज के दिन, बिकॉज व्हाट दीज गाइज डू इज, सोशल मीडिया वाले, कि वो आपको बोलते हैं ये दवाई खाओ और 1 महीने बाद टेस्ट रिपीट कर लेना, और 1 महीने में दवाई के साथ में बोलते हैं एक्सरसाइज भी स्टार्ट करो, नींद भी लो। तो होता क्या, वो नेचुरल बढ़ा रहा है अपना, पर वो दवाई का नाम हो जाता है। और मतलब बिना दवाई के भी हो सकता है, हो सकता है, मतलब अगर आप न्यूट्रिशन ठीक कर रहे हो, अपना मल्टीविटामिन स्टार्ट कर लो, ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट करो, थोड़ी नींद ठीक कर लो, थोड़ा अपना क्रॉनिक सेटिंग, एक बहुत कॉमन कॉज आज के दिन है ये IT सेक्टर में। IT सेक्टर में लो टेस्टोस्टेरोन का 3 कॉमन रीजन है उनके। एक तो ब्लू स्क्रीन, आप जो क्रॉनिकली स्क्रीन देखते हो फ़ोन की, मोबाइल की, ये भी टेस्टोस्टेरोन लो करती है।
अच्छा, बिकॉज दे डायरेक्टली एक्ट ऑन द विजुअल एक्सिस राइट, एंड दिस जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो आंखों के बिल्कुल बीच में होता है. तो व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट ब्लू स्क्रीन और ब्लू लाइट्स तो इट कॉजेज द पिट्यूटरी टू स्टॉप फंक्शनिंग राइट. प्रॉपर्ली बिकॉज इसकी क्लियर रिसर्च मिली हमें. क्लियर रीजन है इसके. तो ब्लू स्क्रीन वाले लेंसेज है वो हेल्पफुल होते हैं. या, थोड़ा अपना स्क्रीन टाइम कम कर लो वो हेल्पफुल होता है. ठीक है. फिर क्रॉनिक सिटिंग आप एक ही जगह बैठ के पूरे दिन काम कर रहे हो प्लस ऑब्वियसली स्ट्रेस या. तो थोड़ा सा वो ठीक कर लो अपना तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप पिकअप हो जाता है.